जमशेदपुर लोकसभा सीट का इतिहास बहुत दिलचस्प रहा है। इस सीट से विद्युत वरण महतो के सिवा कोई भी 2 बार से ज्यादा सांसद नहीं बन पाया है। विद्युत ऐसे पहले सांसद हैं जो 3 बार जमशेदपुर से जीतकर सांसद बने हैं। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने लगातार 3 बार जीत दर्ज कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। साथ ही अब जब प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण हो गया है, केंद्रीय मंत्रियों ने शपथ ले लिए हैं, तो तस्वीर साफ हो गई है। एक बार फिर जमशेदपुर के सांसद को केंद्रीय मंत्री का मौका नहीं मिल पाया है। आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर क्यों जमशेदपुर का एक भी सांसद अब तक केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाया। इसके पहले हम जमशेदपुर लोकसभा सीट को समझते हैं। जमशेदपुर को भाजपा का गढ़ माना जाता है। कई कारखाने और औद्योगिक नगरी होने के कारण इसकी गिनती झारखंड के वीआईपी सीटों में होती है। जमशेदपुर लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीटें शामिल हैं। घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, बहरागोड़ा, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिम। इनमें से 4 सीट पर झामुमो है, एक पर कांग्रेस और एक पर निर्दलीय विधायक हैं। हम इतिहास को भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अब तक 18 बार जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए चुनाव हुए हैं, जिसमें से 6 बार भाजपा को जीत मिली है, वहीं 11 बार अन्य दल जीते हैं। इस सीट पर 1957 से अब तक 18 बार चुनाव हुए, 6 बार बीजेपी, 11 बार दूसरों दलों को जीत मिली। 1957 में पहला चुनाव हुआ, तब कांग्रेस के मोहिंद्र कुमार घोष जीतकर संसद पहुंचे। 1962 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उदय शंकर मिश्र ने जीत दर्ज की। 1967 में कांग्रेस के एससी प्रसाद ने जीत दर्ज की। 71 में सरदार सवर्ण सिंह को जीत मिली। 77 और 80 में जनता पार्टी के रुद्र प्रताप सरंगी ने लगातार 2 बार जीत दर्ज की। 1984 में मजदूर नेता गोपेश्वर ने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ जीत दर्ज की। 1989-1991 में जेएमएम के शैलेंद्र महतो ने लगातार 2 बार झामुमो के टिकट से जीत दर्ज की। 96 में नीतीश भारद्वाज, जिन्होंने महाभारत में कृष्ण का किरदार निभाया, वो भाजपा के टिकट से जमशेदपुर से जीते। 98 और 99 में लगातार 2 बार चुनाव हुए। शैलेंद्र महतो की पत्नी आभा महतो भाजपा के टिकट से उतरी और जीत हासिल की। 2004 में जेएमएम के सुनील महतो यहां से चुनाव लड़े और जीते भी। 2007 के उपचुनाव में जेएमएम की सुमन महतो सांसद बनी। 2009 में बीजेपी के अर्जुन मुंडा सांसद चुने गए। वहीं 2011 के उपचुनाव में झारखंड विकास मोर्चा के अजय कुमार ने जीत दर्ज की। 2014, 2019 और अब 2024 तीनों चुनाव में विद्युत इस सीट से लगातार 3 बार जीतकर हैट्रिक लगाते हुए सांसद बने। इस सीट से अभी तक कोई भी केंद्रीय मंत्री नहीं बन पाया है। जमशेदपुर लोकसभा सीट से आज तक कोई भी सांसद केंद्र में मंत्री नहीं बन पाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत के साथ विद्युत ने यहां एक नया रिकॉर्ड बनाया। आज तक 3 बार इस सीट से किसी ने जीत नहीं दर्ज की थी। इस बार जमशेदपुर के सांसद को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, ये सभी सोच रहे थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि विद्युत ने विपरीत परिस्थितियों में जीत दर्ज की है। भाजपा का एक भी विधायक नहीं है। ऐसे में 1.5 लाख से भी ज्यादा मतों से जीत दर्ज करना उनके कद को भी बढ़ाता है। साथ ही इसी साल झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि विद्युत को केंद्र में जगह मिलेगी, पर ऐसा हो नहीं पाया। जमशेदपुर के चुनाव में कुर्मी महतो फैक्टर काम करता है। माना जाता है कि कुर्मी एक मुश्त वोट करते हैं। इसी कारण महतो प्रत्याशी की जीत की संभावनाएं प्रबल हो जाती है। झारखंड में भी इनकी संख्या बड़ी है। कुर्मी वोट बैंक साधने के उद्देश्य से भी विद्युत को केंद्र में जगह मिलने की संभावनाएं थी। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी भाजपा विद्युत को केंद्र में जगह देगी, ऐसे कयास लग रहे थे, पर ऐसा नहीं हुआ। जमशेदपुर को अब भी इंतजार करना होगा कि उसका सांसद केंद्र में अपनी जगह बना पाए और केंद्र में मंत्री बन सके। वही हम आपको बताएं कि शपथ ग्रहण में झारखंड से 2 सांसदों को जगह मिली है। झारखंड के 2 सांसद मंत्री बने हैं। झारखंड से रांची के सांसद संजय सेठ और कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी को मौका मिला है। संजय सेठ को राज्य मंत्री बनाया गया, वहीं अन्नपूर्णा देवी ने बतौर केंद्रीय मंत्री शपथ ली। रांची लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय सेठ ने वर्ष 2019 के चुनाव में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय को पराजित किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सुबोध कांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय को टिकट दिया था। 65 साल के संजय सेठ ने यशस्विनी सहाय को करीबन 1,20,000 मतों से पराजित कर दिया। वहीं झारखंड के कोडरमा लोकसभा सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी की अन्नपूर्णा देवी ने 3,76,000 के करीब मतों के अंतर से जीत हासिल की।
वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में भी कोडरमा सीट पे भारतीय जनता पार्टी की अन्नपूर्णा देवी यादव ने परचम लहराया था। उन्होंने जेवीएम के बाबूलाल मरांडी को करीबन 4,50,000 से ज्यादा के मतों से हराया था। तो ऐसे में जमशेदपुर को अभी और कुछ दिन इंतजार करना होगा कि जमशेदपुर के किसी सांसद को केंद्र में जगह मिले, बतौर केंद्रीय मंत्री वो देश की सेवा कर पाए। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ऐसे तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहें हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ टेल। बेहतरीन खेतों से आती है लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर, जो है हल्दी के गुणों से परिपूर्ण और जो रखे आपकी सेहत का ख्याल, हर डिश की रंगत और उसकी स्वाद बढ़ाए। लक्ष्मी रसोई का प्रीमियम क्वालिटी हल्दी पाउडर आज ही घर ले आइए।